नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है गरीब की भूख। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हर वक्त अकाल पड़ा रहता था। इस कारण वहां के लोग काफी दुखी रहते थे। खाने को कभी मिलता तो कभी मिलता नहीं था, इसलिए वह हर वक्त परेशान रहते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो लोगों की मदद किया करता था। वह आसपास के गांव में जाता और वहां से जो भी मिलता वह अपने पड़ोसियों को बांटा करता था। इस कारण वहां के लोगों को कुछ न कुछ खाने के लिए मिला करता था। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन उस ब्राह्मण को किसी ने भी बुलाया नहीं। इस कारण उसके पास भी कोई अनाज नहीं था जो वो अपने पड़ोसियों को दे सकता था। पड़ोसी भी काफी ही संकट में आ चुके थे, क्योंकि ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला तो वह हमें क्या देगा, यह वह सोचा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ब्राह्मण ने सोचा, पास में ही जमींदार रहते हैं, उनके पास जाकर देखता हूँ, अगर उन्होंने कुछ रहम की तो कुछ न कुछ दे देंगे। वो उनके पास गया। वो काफी दूर रहा करते थे, इस कारण ब्राह्मण को वहां जाने के लिए शाम हो गई। उसने अपना दुखड़ा वहां पर बता दिया। जमींदार को भी दया आ गई। उसने काफी सारा अनाज दिया और कुछ पैसे देकर ब्राह्मण को वहां से भेज दिया। लेकिन आते आते उसे रात हो गई। रात को उसे लुटेरों ने जंगल में घेर लिया और सारा अनाज उससे छीन लिया। ब्राह्मण काफी दुखी हुआ और वह अपने घर लौट आया। पत्नी ने कहा, क्या बात है, काफी देर हो गई आज आपको आने में। उसने जो भी हुआ अपने पत्नी से कहा। पत्नी भी काफी दुखी हो गई। उसने सोचा, अब हम क्या करेंगे। दूसरे दिन जब गांव वाले आए और पूछने लगे, तब ब्राह्मण ने जो भी हुआ वह उन लोगों को बताया। लेकिन लोगों ने सोचा, यह हमें कुछ देना नहीं चाहता होगा, इस कारण हमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, आज तक वह बांटता आया, आज क्यों झूठ बोलेगा। ऐसे ही वहां से वो लोग चले गए। ब्राह्मण ने सोचा, ऐसे ही बैठकर रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। जो भी हुआ जाकर जमींदार साहब को मैं बता देता हूँ, हो सकता है उन्हें हम पर तरस आए और वापस कुछ दे दे। वह वहां से चला गया। जमींदार से सारी बातें की, लेकिन इस बार जमींदार ने भी मदद करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं भी कोई अमीर नहीं, जमींदार हूँ, लेकिन अकाल के कारण मेरे पास भी ज्यादा अनाज नहीं है। जो भी ज्यादा था मैंने तुम्हें दे दिया था, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन तुम ब्राह्मण हो, यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। इसलिए उसने अपने नौकर से कहा, इसे एक कटोरी में थोड़ा सा आटा दे दो। नौकर ने थोड़ा सा आटा लाकर ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। ब्राह्मण वह आटा लेकर अपने घर चला गया और बीवी से कहा, देखो इतना ही आटा दिया है, इससे हम क्या करेंगे। ब्राह्मण के पत्नी ने कहा, इससे एक तो रोटी बन ही सकती है, हम आधी आधी खाकर जी लेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा, आज तक मैं जो भी लाता था गांव वालों में बांटकर खाता था, और आज कैसा दिन आ गया है कि मैं खुद का पेट भी नहीं भर सकता, तो लोगों को क्या दूंगा। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण की पत्नी ने उससे एक रोटी बनाई और खाने के लिए बैठे ही थे, उतने में उनका दरवाजा किसी ने थपथपाया। ब्राह्मण ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां पर एक साधु थे। उन्होंने कहा, काफी दिनों से भूखाहारा चल रहा हूँ, काफी भूख लगी है, अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा, यह काफी ही दुखी दिख रहा है। उसने जो रोटी बनाई थी वह उस ब्राह्मण को दे दी और खाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। वह खाने बैठा। उसने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी वैसे ही अपने ताट में रख कर वहां से चला गया। ब्राह्मण के पत्नी ने देखा कि इस साधु ने तो आधी ही रोटी खाई है, यह आधी रोटी हम फेंक नहीं सकते। उसने लालच में आकर उसमें से एक निवाला खा लिया। एक निवाला खाते ही उसका पेट भर गया। उसने सोचा, यह क्या चमत्कार है। उसने अपने पति से कहा, लेकिन उसने कहा, यह सटिया गई है, एक निवाला खाकर किसी का पेट भरता है क्या। ब्राह्मण ने भी देखा, एक निवाला उठाया और खा लिया, उसका भी पेट भर गया। उसने सोचा, सच में यह आदमी कोई आम आदमी नहीं होगा, जरूर भगवान ही आए होंगे। उसने अंदर जाकर देखा। अंदर जाकर देखने के बाद जहाँ पर वो आदमी बैठा था वहां पर काफी सारे फूल पड़े हुए थे। उसने कहा, साक्षात भगवान हमारे घर आकर चले गए, फिर भी हमें पता नहीं चला, कितने बदनसीब है हम। और उसने अपने बीवी से कहा, इस रोटी के जितने हो सके टुकड़े कर दो, हम गांव वालों में बांट देंगे। उसने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने उसे पागल समझा, एक एक टुकड़े से किसी का पेट भर सकता है क्या। लेकिन एक गांव वाले ने कहा, अगर यह कह रहे हैं तो खाकर देखने में क्या जाता है। उसने एक टुकड़ा उठाकर खाया, सच में उसका पेट भर गया।
सारे लोगों ने एक एक करके टुकड़ा उठाया और सारे लोगों के पेट भर गए। तो एक रोटी से सबकी भूख मिट चुकी थी। थोड़ी देर बाद सबने सोचा, भगवान ने अगर हमारे एक दिन का गुजारा किया है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने सोचा, हम हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे। सारे लोग ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगे और जोर जोरों से नारे लगाने लगे। उतने में बारिश भी बरसने लगी। सारे लोग नाचने लगे। उन्होंने सोचा, हर वक्त अकाल पड़ता था, अब हमें खाने के कोई लाले नहीं पड़ेंगे। भगवान स्वयं आकर गए हैं, इस कारण हम अब कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। एक ब्राह्मण के लिए भगवान को खुद आना पड़ा ताकि ब्राह्मण की लज्जा को वह अपने मुट्ठी में बंद कर सके और गांव वालों के मन में उसके लिए इज्जत बरकरार रख सके। इसलिए स्वयं भगवान को आकर उसकी मदद करनी पड़ी। तो ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।